मैं डॉक्टर फरहान शिको रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज 13 अक्टूबर को हम वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे यानी कि विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसिस यानी नसों में खून का जमना एक ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। खून का एक बड़ा थक्का टूटकर फेफड़ों और हार्ट में जाके फंस सकता है, जिसकी वजह से हर साल हमारे देश में लाखों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अगर थ्रोम्बोसिस का डायग्नोसिस और पता वक्त पर लगा लिया जाए और इसका इलाज टाइमली शुरू हो जाए तो हम कई ज़्यादा ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो आज हम इस मौके पर यही बात करेंगे कि थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस किन लोगों में ज़्यादा हैं, थ्रोम्बोसिस के लक्षण क्या हैं, कैसे इसे पहचाना जाए और कैसे इसे बचा जाए, और अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो तो उसका इलाज कैसे किया जाए। तो थ्रोम्बोसिस सबसे कॉमनली उन लोगों में अफेक्ट करता है जो किसी वजह से लंबे टाइम तक बेड रिडन हो, यानी कि बेड पर लेटे होने के लिए मजबूर हों, जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स, पैरालिसिस के पेशेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स, इसके अलावा हड्डी टूटने वाले मरीज़, स्पेशली नी और हिप यानी कि कूल्हा और घुटने और पैर की हड्डियों के फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स, हिप और नी रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे और घुटने बदलवाने वाले ऑपरेशन वाले मरीज़, इसके अलावा कैंसर के मरीज़, कोई मेजर सर्जरी, लंबे चलने वाली सर्जरी वाले पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स और कैंसर के लिए करवाए गए ऑपरेशन वाले पेशेंट्स में भी थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। यंग फीमेल्स जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उनमें भी थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो थ्रोम्बोसिस के लक्षण, इसके सिम्टम्स पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द इसका शक पैदा हो और इसकी डायग्नोसिस बन जाए। तो जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है पैरों में स्वेलिंग होना, मतलब पैरों में सूजन होना, पैरों में दर्द होना, हल्का बुखार आना, छाती में दर्द, सांस फूलना, खांसी होना, खास करके खांसी के साथ जो बलगम आए, बलगम में खून होना, ये थ्रोम्बोसिस होने का सबसे कॉमन जो है ये आपके लक्षण है। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले को थ्रोम्बोसिस के इनमें से कोई भी लक्षण है और स्पेशली अगर वो इन कॉमन रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल जाके डॉक्टर का जजमेंट लेना चाहिए। थ्रोम्बोसिस की अगर डायग्नोसिस जल्दी बन जाए तो काफ़ी लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए कुछ कॉमन उपाय होते हैं जो हम अपनाते हैं, जैसे जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जो लंबे टाइम तक बेड पर लेटे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द मोबिलाइज करना, एम्बुलेट करना, उन्हें जल्द से जल्द चलाना। जो चलने के काबिल नहीं हैं, जो मजबूर हैं, उनको फिजियोथेरेपी करवाना, एक्सरसाइज करवाना, पैर में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यानी कि कंप्रेशन पैड्स लगवाना, कंप्रेशन पम्प्स लगवाना, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये सब से थ्रोम्बोसिस होने से बचा जा सकता है। इसके अलावा ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतले करने का इंजेक्शन और खून पतले करने की दवाइयाँ आती हैं, जिससे कि थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो जाए तो भी आम तौर पर जो सबसे कॉमन इलाज है वो खून पतले का इंजेक्शन या खून पतले की दवाइयाँ ही हैं। कभी कभी थ्रोम्बस बहुत बड़ा होता है और खून पतले की दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, उस केस में कभी कभी थ्रोम्बस को निकालने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि थ्रोम्बोसिस एक जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसका डायग्नोसिस और इसका पता टाइमली लगा लिया जाए बिना किसी डिले के और इसका इलाज वक्त पर शुरू हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियां जो हमारे देश में हर साल चली जाती हैं उनको बचाया जा सकता है।